हेलो एवरीवन, आप सबका आज की इस क्लास में मोस्ट वेलकम। देखो, ये क्लास जो है क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो, आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, 10th क्लास की इंग्लिश लिटरेचर के पार्ट में से जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से जो वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो जो भी मैं आपको बताऊंगा टॉप 20 क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके साथ साथ मैं और भी डिस्कस करूँगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा जो चैप्टर है या कौन सा टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ लिटरेचर वाले पोर्शन में से, देखो राइटिंग स्किल, ग्रामर को और रीडिंग कम्प्रीहेंशन को छोड़ के कह रहा हूँ, सिर्फ लिटरेचर वाले जो पार्ट है उस सेक्शन में से है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी आना चाहिए कि अगर आपका ये रह जाएगा तो फिर आपको मार्क्स नहीं ना वो स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी, आप देख लें। होता ईजी है, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। देखो, सबसे पहले आपने पोएम्स को मैं आपको बताता हूँ। पोइट्री वाले सेक्शन से मैंने कुछ लिए हैं क्वेश्चंस। आपको पोएम से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने दिए ना क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, जैसे पूरा स्टेंजा आ जाएगा। उस स्टेंजाज में से क्या होता है कि आपको क्या पूछा जाता है, आपको ही उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके साथ साथ आपको ना पोइटिक डिवाइसेस पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? पोइटिक डिवाइसेस, मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, ये सारे जो है ना ये पोइटिक डिवाइसेस में से पूछे जाते हैं। या फिर इसी में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एक्सप्लेन करके बताना होता है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिए हैं कुछ, मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट पोइम कौन कौन सी है। जैसे ये क्वेश्चन, ये स्टैंजा मैंने लिया है, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट। ये किस पोइम से है, पता चल रहा है आपको? स्माइल 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 स्माइल, ये किस पोइम से है? तो ये जो पोएम है ये है माई मदर एट 66। माई मदर एट 66, ये इस पोएम में से है। ठीक है, तो ये पोएम मैं आपको कहूँगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है। तो इसमें से जो क्वेश्चन क्यों नहीं मैंने डाला, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप इसमें बताओ जी सिमिली, पोएटिक डिवाइसेस जो इसमें सिमिली बताओ, सिमिली कौन सा है इसमें, तो कौन सा होगा सिमिली? ये देखो, एज लेट विंटर मंथ, तो ये सिमिली इसमें यूज़ किया गया। समझ आई ना। तो इस तरीके से आपको जो है ना आपको क्वेश्चन जो वो इसमें से बन सकते हैं और सिमिली के यानी कोई भी पोएटिक डिवाइस पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी क्वेश्चन बन सकते हैं, थीम में से आ सकते हैं। देखो, इसमें से थीम भी तो आ सकता है, थीम आ सकता है, सेंट्रल आइडिया आ सकता है। थीम अगर आपको पता है तो सेंट्रल आइडिया थोड़ा सिमिलर ही होता है थीम वगैरह से। ठीक है, जैसे इसकी थीम क्या है, इस माई मदर एट 66 की अगर मैं थीम बताऊँ तो इसमें थीम आ जाएगी जो आपका एजिंग, एजिंग आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, एजिंग इज़ अनअवॉइडेबल। ठीक है, एजिंग जो है वो क्या अनअवॉइडेबल है, इसको जो है हम अवॉइड नहीं कर पा रहे। ठीक, उसके बाद आप ये देखें कि अट्रैक्शन बिटवीन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ठीक है ना। उसके बाद आप ये देखें कि फेयर ऑफ लॉसिंग लव्ड वन, फेयर ऑफ लॉसिंग लव्ड वन को अगर आप किस तरीके से लास्ट कर रहे हैं, उनका कितना जो वो डर होता है, जिस तरीके से वो पोइटिस जो वो डर रही थी, क्यों डर रही थी कि इसकी मदर की कहीं डेथ ना हो जाए। ठीक है, अपनी माँ की मौत से बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि उसको जब देख रही थी उसका कलर चेंज हो रहा था, तो ये सारी चीज़। उसके बाद अगर हम देखें लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन अवेकन विद मी, अवेकन मी विद फ्लावर्स इन द फर्स्ट। अच्छा, ये जो है ये किस पोएम से है? ये है पोएम प्रेयर से, गुलाम अहमद महजूर ने जो पोएम लिखी है उसमें से। अच्छा, इसमें से भी आपको पूछा जा सकता है, इसमें पोएटिक डिवाइसेस देखो लाइक ड्यू, ये सिमिली का यूज़ हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। इसमें पोइट जो वो क्या कहना चाहते हैं स्टेंजा में, बहुत तरीके से जो है ना वो क्वेश्चन जो वो आ सकता है आपको। ठीक है, उसके बाद अब देखो इसमें मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट पोएम कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो प्रेयर, प्रेयर में से क्वेश्चन आता है एवरी ईयर। एवरी ईयर अगर मैंने देखा तो हर साल इसमें क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर मैं दूसरा आपको बताऊं तो माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 जो है ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ये ज़रूर करके जाना। इसके बाद अगर मैं देखूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट तो स्नो ड्रॉप, स्नो ड्रॉप, ये तीन पोएम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी वाली भी आपने पढ़ के जानी है, मिराकल्स का भी पढ़ के जाना है। ठीक है, और पोएम से आपको इन इवनिंग वेट विद रेन कुछ ऐसा, इन इवनिंग वेट विद रेन कुछ ऐसा है, वो पढ़ के जाना, वो वाली पोएम भी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें जी व्हाट
इमेज डज द पोइट यूज टू डिस्क्राइब द पोएम माई मदर एट 60? कौन कौन सी जो है ना इमेजेस का यूज़ किया? इमेजरी भी एक जो है ना क्या पोइटिक डिवाइस होती है। इमेजरी जो मैं आपको बताऊँ, इमेजरी कितनी टाइप की इमेजरी होती है, जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़े तुमको पता है, आपको ओरल इमेजरी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर विजुअल इमेजरी होती है, उसके बाद ऑल्फैक्टरी इमेजरी, ठीक है। बहुत सारी इमेजरीज होती है, इसमें भी इमेजेस का यूज़ किया गया, कॉप्स वगैरह का यूज़ किया गया है। उसके बाद वो स्प्रिंटिंग ट्रीज़ का यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद मैरी चिल्ड्रंस, जो बच्चे जो घर से बाहर निकल रहे थे, वो देख रही थी जब कार से बाहर, तो ये सारे। उसका विजल्स एंड क्रो एज इट मोल्ड इन ब्रास एक्सप्लेन द सिमली यूज बाई द पोइट। अच्छा, ये किस पोएम से है पता है आपको? ये स्नो ड्राप से है, ठीक है। तो ये इसको जो है बोला गया, इसको एक्सप्लेन करो। हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज साइंटिस्ट? ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। ये क्वेश्चन आप हमेशा आता है कि वो क्यों एक साइंटिस्ट को क्यों मानते हैं? क्योंकि वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि उसने डिस्कवर किए थे क्या चीज़? एक ऐसा साइंटिफिक फार्मूला उसने डिस्कवर किया था जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि इंसान की जो है ना बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती थी, ठीक है, इनविजिबल हो जाता था इंसान, ठीक है। डिस्कस द फुटप्रिंट विदाउट फीट एज साइंस फिक्शन। हाँ, इसका बोला गया कि इसका आप बताओ साइंस फिक्शन के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करो। उसके बाद डू यू थिंक ग्रिफिन मिस यूज हिज डिस्कवरी? हाउ? इसने मिस यूज़ किया था, कैसे किया था, आपको बताना है, ठीक है। आपको पता है क्लर्जी मैन जो था, जब वो पढ़ रहे थे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अपने रीडिंग रूम में थे, तो वो कैसे गया था? पैसे चुराए थे उसने। उसके बाद आपने देखा था कि लंदन वो स्टोर में चला गया था, तो वहाँ से उन्हें बहुत सारी चीज़ें चुराई थी, पैसे चुराए थे एक जगह से, ठीक है। तो इसलिए उसने क्या किया, इसका मिस यूज़ किया था। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें बताया गया कि ह्यूमरस बताओ आप एन एक्सीलेंट फादर। एन एक्सीलेंट फादर जो उसमें आपको ह्यूमरस बताना। ह्यूमरस क्या होता है कि जब कुछ ऐसा होता है ना, कोई चीज़ जिसमें हंसी मजाक हो, ह्यूमरस बताना होता है आपको। कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है किसके? मिस्टर बिंगले का। अच्छा, मिस्टर बिंगले का मैंने बोला है, तो देखो मिसिज मिसिज जो है, क्या उसका नाम था? मिसिज बेनेट। मिसिज बेनेट का जो है ना, मिसिज बेनेट का भी आपने करेक्टर स्केच पढ़ के जाना है। मिस्टर बेनेट का भी थोड़ा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। मिस्टर बिंगले और मिसिज बेनेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाउ कैन यू से दैट गर्ल्स हैव एन एक्सीलेंट फादर, ठीक है। ये क्यों उसने कहा था कि एक्सीलेंट फादर उसकी मदर ने? पता है, जब मिस्टर बेनेट को ये इंसिस्ट कर रही थी कि जाओ मिस्टर बिंगले से मिलो, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा अमीर आदमी था, कौन? मिस्टर बिंगले। तो इससे मिलो, हो सकता है कि किसी हमारी एक लड़की को पसंद कर ले, उसकी शादी हो जाए। लेकिन वो इसको क्या बोल रहा था, इसके सामने वो मना कर रहा था कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन वो सीक्रेटली इससे मिल चुका था। जब इसको ये बात पता चली, तो तब इसने बोला था क्या, अपनी लड़कियों को बोला था कि आपका एक जो फादर है बहुत एक्सीलेंट फादर है। समझ आई? हाँ, टाइप ऑफ गर्ल डू यू फाइंड एने फ्रैंक? अच्छा, ये एने फ्रैंक बोल रहा हूँ मैं। एने जो है ना, एने फ्रैंक जो उसकी डायरी थी, उसमें आपको बताया कि ये व्हाट टाइप ऑफ गर्ल डू यू फाइंड एने आफ्टर रीडिंग। इसकी डायरी इंट्रीज जो आपको पढ़ने के बाद आपको कैसा लगता है कि कैसी लड़की थी ये, ठीक है, वो पूछा गया। हाउ डिड मैटिल्डा मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? देखो नेल्सन मंडेला का है कि किस तरीके से उसको जो रियलाइज़ हुआ था, किस तरीके से वो समझा था। देखो, जब वो पहले चाइल्डहुड या बॉयहुड मान लो, उसके उस टाइम उसको कुछ और ही पता था कि ये चीज़ों को फ्रीडम वगैरह को नहीं उतना पता था। लेकिन जब वो यंग एज में आए, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद जब अडल्टहुड में आ गया, तो मतलब उसने 25 की एज के बाद उसको पता चला कि हाँ, हम लोग क्या हो चुके हैं, गुलाम बन के रह चुके हैं सिर्फ, ठीक है। और ये लोग हमें जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो उसके अंदर जो कैसी जो है ये डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। 3 स्टेजेस आपने बतानी। हाउ डिड बुद्धा मेक किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड द डेथ इन कॉमन टू ऑल? अच्छा, गौतम बुद्धा के पास गई थी ना किस्सा गौतमी, क्योंकि इसके बच्चे की क्या हो चुकी थी? डेथ हो चुकी थी। जब लॉर्ड बुद्धा के पास गई, तो उसने बोला था कि क्या क्या बोला था कि जाओ किसी भी घर से क्या मुझे लेकर क्या लेकर आओ, मस्टर्ड सीड लेकर आओ, और उस घर से लाना है जहाँ पर कभी कोई मौत ना आई हो। तो इसको एक मॉरल मिला था। ये जिस घर भी गई और पूछा कि क्या आपने किसी प्यारे को खोया है, क्या किसी की मौत आपके घर में हुई है, तो हर घर में मौत हुई थी। तो इसको ये सबक मिला था कि हाँ, मौत मेरे घर नहीं आई, हर जगह मौत आती है, ठीक है। तो मौत जो है वो क्या है, इसमें डेथ जो है, डेथ क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। क्योंकि इंसान क्या है, इंसान एक मॉर्टल है, ठीक। उसको जो इंसान जो है वो जब पैदा हुआ तो उसको मरना ज़रूर है। उसके बाद कहते हैं करेक्टर ऑफ पापाची एंड ममाची। मैंने क्यों दोनों को लिख दिया, क्योंकि दोनों में से एक जो है आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। पापाची और ममाची का लिख लेना, ये पापाची मौत में से है। पापाची का आप लिख लेना। देखो, पापाची जो था ये उसको बोला गया है जो उसमें इस ममाची का जो हस्बैंड होता है, ठीक है। पापाची एक्चुअल में ये ग्रैंड फादर के लिए यूज़ किया जाता है, ये ग्रैंड मदर के लिए यूज़ किया जाता है ममाची। पापा जी का आप लिख लेना कि ये बहुत ज़्यादा एक क्रूअल इंसान था,
ठीक है, एक क्रूअल इंसान और एक रूड बिहेवियर था ना रूड बिहेवियर, क्योंकि ये अपनी बीवी को हमेशा पीटता रहता था। ठीक है, रूड बिहेवियर था। और दूसरी बात याद रखना कि ये अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा जलता था। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया था, बिजनेस स्टार्ट कर लिया था ना, किसका, पिकल का बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर लिया था। तो ये जीलियस था, बहुत ज़्यादा क्रूअल था, रूड था। उसके बाद ये पहले क्या था, एंटोमोलॉजिस्ट, क्या था, एंटोमोलॉजिस्ट था। ये दिल्ली में जॉब कर रहा था। उसके बाद इसकी रिटायरमेंट हो गई थी, और जो इसने डिस्कवरी की थी माउथ की, उसका क्रेडिट इसको नहीं मिलता था, क्योंकि ये रिटायर हो गया था। मम्मा जी का आप देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी वुमेन थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी इसके साथ, लेकिन इसको कभी भी रियलाइज़ नहीं हुआ था। देख लेना आप। उसके बाद है करेक्टर्स, आपने बताना है शैलोक का। अच्छा, शैलोक पता है आपको, शैलोक कैसा इंसान था। शैलोक एक जो है ना, ये भी एक बहुत ज़्यादा जालिम इंसान था, क्योंकि ये क्या था, ये यूजरर था। यूजरर पता ना आपको, जो पैसा वगैरह लेता था इंटरेस्ट पे, जिसको हम सूद बोलते, सूद वगैरह लेता था, इंटरेस्ट पे पैसा वगैरह लोगों से इंटरेस्ट लेता था, पैसा देता था, मैं भूल गया, सॉरी, पैसा लेता था नहीं, इंटरेस्ट में लेता था, मतलब पैसा लोगों को देता था, उनसे इंटरेस्ट लेता था। ठीक है, तो ये एक क्रूअल इंसान था, और ये बहुत ज़्यादा नफरत करता था किससे, एंटोनियो से। एंटोनियो से ये नफरत करने का कारण क्या था, एक तो रिलीजन का कारण था, और दूसरा ये था कि एंटोनियो जो था ना, ये लोगों को फ्री में पैसे देता, तो इसका बिजनेस डाउन हो रहा था। अच्छा, आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन ही बताने, एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको पता चल जाए कि लिखना क्या क्या चीज़ है, तभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट, तो करेक्टर स्केच आपने बताना है मैटिल्डा का। ठीक है, मैटिल्डा एक ऐसी वुमेन थी जो मतलब सेटिस्फाइड नहीं थी अपनी लाइफ से, क्योंकि इसकी जो एक्सपेक्टेशन, इसकी जो उम्मीदें थी, इसकी जो विश थी ना, वो बहुत ज़्यादा अमीर बनने की थी। लेकिन इसकी शादी हो जाती है क्लर्क से, एक क्लर्क से इसकी शादी हो जाती है, और ये अपनी ज़िंदगी में नाखुश रहती। अच्छा, ये उसमें भी सेटिस्फाइड रह सकती थी, लेकिन क्यों नहीं, क्योंकि इसकी जो है ना, इसकी ख्वाहिशात बहुत हाई लेवल की थी। ठीक है, एक लग्जीरियस लाइफ जीना चाहती थी। उसके बाद व्हाट इज द जनरेशन गैप, हाउ कैन इट मिनिमाइज। अच्छा, ये एबिले चैप्टर में से है। ठीक है, एबिले चैप्टर में से जनरेशन गैप को कैसे जो है वो मिनिमाइज किया जा सकता है। तो देखो आप, जनरेशन में क्या क्या गैप उसमें बताया गया था, कि इंसान जो है ना वो डिफरेंट जनरेशन गैप में अगर देखें तो कल्चरली जो वो इंसान जो वो अलग होता रहता है, कल्चरल उनका थोड़ा डिफरेंट होता जाता है, एटीट्यूड और वैल्यूज़ डिफरेंट होती जाती हैं। तो इसकी वजह से ना जो वो समझ ही नहीं पाते। देखो, यहाँ पर बुजुर्ग लोग थे, वो दादी थी यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो रुखसाना का जो भाई है, वो दादी माँ की क्या कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो बेचारी टेक्नोलॉजिकली अवेयर नहीं थी, उसको पता ही नहीं था कि ये सब क्या होता है क्या नहीं होता। अर्थक्वेक हुआ था टर्की में, तो वो बोल रही थी शायद मेरी रुखसाना को इधर श्रीनगर में कुछ हो गया है, उसको पता ही नहीं था, है ना। डोलमा जब उनके घर आती है तो वो उसको कहती है मेम साहिबा, क्योंकि उसका ड्रेस देखकर कल्चरली वो थोड़े अलग हो गए थे, एक दूसरे को वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन इसका ये कि कैसे उसको मिनिमाइज़ किया गया, अगर आपको ये बोला जाए कि कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, तो इसमें सबसे पहली बात है, इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है ओपन माइंडेडनेस की वजह से। अगर आप ओपन माइंडेड हो, एम्पैथी हो आपके अंदर, ठीक है, तो आप दूसरे इंसान को समझ पाओगे। तो क्या बोलने बोला, अगर आप इस अगर जनरेशन गैप को मिनिमाइज़ करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव ओपन माइंडेड, यू शुड बी ओपन माइंडेड, आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए। उसके बाद यू शुड हैव यू शुड एम्पैथ यू शुड हैव एम्पैथी, आपके पास एम्पैथी होना चाहिए। ठीक है, दूसरे इंसान पे। दूसरी बात ये अगर मैं बोलूँ, अंडरस्टैंडिंग, अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स व्यूज़ एंड ओपिनियंस। एक दूसरे इंसान के ना ओपिनियंस और व्यूज़ को समझने की कोशिश करें। आप एक दूसरे को समझोगे तो जनरेशन गैप उतना ज़्यादा नहीं आएगा। वो जहाज़ को क्या बोल रही थी, जहाज़ साहब, ठीक है, और घास लेकर जा रही थी हेलीकॉप्टर को खिलाने के लिए, मतलब वो टेक्नोलॉजी के लिए बेचारी अनअवेयर थी। उसके बाद अगर हम देखें 18 क्वेश्चन, तो ड्राई करेक्टर स्केच ऑफ नतालिया एंड लुमूव। ठीक है, इनका करेक्टर स्केच इनको बताना है। लुमूव ये भी एक ये इसके साथ शादी करने के लिए आया था, नतालिया के साथ। नतालिया और इसके बीच में पहले जो वो झगड़ा हो जाता है, किस चीज़ को लेकर झगड़ा हो जाता है, पहले तो वो लैंड को लेकर झगड़ा हो जाता है। ठीक है, जो भी उनको मीडोज वगैरह थी ना, उसको लेकर झगड़ा हो जाता है। उसके बाद इनका दूसरा जो झगड़ा हो जाता है वो किस चीज़ को, इनके डॉग्स को लेकर झगड़ा हो जाता है। शादी करने आया था तो झगड़ते झगड़ते ही रहेंगे। ठीक है, और चुबोको जो है ना बेचारा, वो बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है। चुबोको का इंपॉर्टेंट है, पूरा ही प्ले थोड़ा सा पढ़ के जाना। और उसके बाद आप देखें कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन द करेक्टर ऑफ लुमूव। हाँ, लुमूव और जो है इसका है ना, लुमूव और नतालिया के जो करेक्टर हैं उनमें आपको डिफ्रेंशिएट करके बताना था कि ये कैसा इंसान था और ये कैसी लड़की थी। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है प्रपोजल की थीम, जो है थीम बतानी है आपने, प्रपोजल की थीम क्या है। तो प्रपोजल की जो थीम थी वो लव एंड मैरिज, लव एंड मैरिज। अच्छा, ये मैरिज जो हो रही थी ना, दोनों ही क्या थी, रिच फैमिली थी, इनमें कोई गरीब नहीं था। लोमो भी अमीर था और ये चबोको की फैमिली थी, ये भी अमीर थे। लव एंड मैरिज इसकी थीम है, आप ये भी बता सकते कि इसकी थीम क्या थी। अच्छा देखो, अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना, ठीक है, कर देना अपनी मर्ज़ी से यार, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो अभी भी आपके पास टाइम है, कल का दिन भी है और नेक्स्ट हाँ संडे का दिन भी है, अभी 2 दिन है आपके पास। तो आप मुझे बता दें, अगर आपको थीम्स वगैरह पे चाहिए ना, थीम या किसी भी पोएम या स्टोरी की अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, समरी चाहिए, तो मुझे बताएं, मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। एक्सप्लेन या करवा करके आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। उसके बाद अगर आपको किसी भी पोएम की थीम, ठीक है, थीम वगैरह चाहिए, सेंट्रल आइडिया चाहिए, ठीक है, या पोएम की जो पोएटिक डिवाइसेस, इनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आपको किसी को भी ये सारी चीज़ें चाहिए किसी पोएम के रिलेटेड या स्टोरी के रिलेटेड, थीम, सेंट्रल आइडिया और पोएटिक डिवाइस, तो आप मुझे इस नंबर पे जो है ना मैसेज कर सकती हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो मैं आपको जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। 7051313713। एक मिनट, गलत हो गया नंबर, 7051313713, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मुझे आप मैसेज कर दें और आप मुझे बता दें कि आपको क्या चीज़ चाहिए। अगर आपको थीम, सेंट्रल आइडिया, पोएटिक डिवाइसेस कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।